हेलो। कैसे हैं आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम मैथ के सुपर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा मेरे भाई, और मेरे सॉल्व करने से पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद सॉल्व करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर भी करेंगे प्लीज़, ये गुरु दक्षिणा के तौर पे है। शेयर जरूर करना है वीडियो आपको, और सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और मज़े लेकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैथ जब भी पढ़े आप एक स्माइल के साथ पढ़े और एक फील करके पढ़े। क्वेश्चन फील करके पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपके पास वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी है जिसके पास 2 गो खिलौना है। 504 रुपये में प्रत्येक खिलौना को खरीदा। एक खिलौने पर 12% का प्रॉफिट हो गया, दूसरे पे 4% का लॉस। तो बताइए कुल लेन देन में उसे क्या हो गया। देखिए, एक व्यापारी है और उसने 2 गो खिलौना बेचा। एगो पे फायदा कमा लिया, एगो पे लॉस कमा लिया। तो दिन भर में काम 2 गो खिलौना बेचा। तो बताइए कुल पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया कि हानि हो गया। यही तो क्वेश्चन है, सिंपल। तो ये जो खरीदारी है 504 रुपया, इसे बिना चेंज किए भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बनाते हैं। CP1 और CP2 ढूंढते हैं। CP1 बराबर आप लोग पढ़े होंगे, प्लस माइनस R2, और 100 प्लस माइनस क्या हो जाता है, R1। इसका क्रयमूल्य निकालेंगे। अब देखिए, R2 हो जाएगा आपका 4% का लॉस है, तो ये हो जाएगा 96। अब 12% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 112। उल्टा होता है। तो 16 छक 96 और 16 सते 112। अब हम क्या, पहले वस्तु को 6 रुपया में खरीदे, दूसरे को 7 रुपये में खरीदे। अगर हम आपसे पूछे तो बताइए कि कुल कितना में खरीदे, तो 7 और 6 रुपया कितना हो गया, 13 रुपया। और यही तो हमसे पूछा था कि कुल पर कितने परसेंट का लॉस होगा या हानि होगा। उस क्वेश्चन को हम क्रयमूल्य निकालेंगे, रेशियो में बदलेंगे, उसी प्रतिशत से गुना कर देंगे। तो देखिए, पहले वाले पे बोल रहा है कि 12% का प्रॉफिट, और दूसरे पे हो रहा है 4% का लॉस। तो जब प्रॉफिट में होगा तो प्लस में रखेंगे, और लॉस में होगा तो माइनस में रखेंगे। तो इसमें हो रहा है 4% का क्या, लॉस, तो -4 से गुना। अब देखिए, इसे जोड़ देंगे तो मैथ में हो जाएगा बराबर कुल, बराबर कुल, कुल क्रयमूल बराबर कुल क्रयमूल, मैथ में कर दिए बराबर। इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस, तो हम क्या रख दिए, एक्स रख दिए, क्योंकि उसे या तो निकालना है। तो 12×6 = 72। प्लीज आप लोग बोला कीजिएगा मेरे साथ, 12×6 = 72 और 7×4 = 28, माइनस क्या हो जाएगा 28, अब बराबर में 13 गुने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए इधर से, अब 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, अब बराबर का कितना हो जाएगा 13x। इसलिए x बराबर हो जाएगा 44 बटा का कितना 13। 13 से भाग लगाते हैं, 13 दूना 26, 13 40, 13 चौका 52, 13 40, 40 अचार 44, कितना बच गया, 5 बच गया। यानी 13.5/13%, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये एकदम यूनिक मेथड है। इसका ना मैं तरीका बहुत जगह किया हूँ, परसेंटेज में किए हैं, आय, व्यय और बचत पे, क्योंकि वहां आय पूछता है, कभी बचत पूछता है, कभी खर्चा का परसेंटेज पूछता है। तो ये तरीका एकदम अच्छा तरीका है, शॉर्टकट है तरीका बनाने वाला। और आप कभी भी इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज से भी और प्रॉफिट लॉस से भी। आइए, अगर जो क्वेश्चन हम बनाए उसका दूसरा तरीका से सॉल्यूशन है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है, देखिए कह रहा है क्या, 2 गो वस्तु है, पहला और दूसरा। तरीका वही है। इसमें जो CP1 और CP2 निकालेंगे हम, वही तरीका है, 100 प्लस माइनस R2, 100 प्लस माइनस R1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 112, काटिएगा, 16×6 = 96 और 16×7 = 12। अब क्या कह रहा है आप इसमें, इसमें कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, 12% का प्रॉफिट। देखिए, 12% का प्रॉफिट कीजिएगा तो 12×6 = 72, यानी 0.72। 12×6 = 72, इसमें कह रहा है 4% का लॉस, तो 7×4 = 28, यानी दशमलव कितना हो जाएगा 28। बात समझ में आ रहा है, कैसे निकाले, 6 गुने 12% निकालिएगा तो 12×6 = 72, दशमलव है तो 2 जीरो हो जाएगा ना, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अब देखिए, ये आ गया आपका प्रॉफिट में, और ये आ गया आपका क्या, लॉस में। ये आपका क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा 72 माइनस 0.28, घटाइएगा। देखिए, अब मुझे जो फायदा हो गया 0.72 माइनस 0.28, घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी कितना आ गया आपका प्रॉफिट,
0.44 आपका प्रॉफिट आ गया, इसे प्रतिशत में बदलना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुणे 100 अब बटा क्रय मूल्य देखिए 6 रुपया 7 रुपया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 13 रुपया। 13 से भाग लगाइए, दशमलव गया 2 जीरो खत्म, 44 बटा 13 कर दीजिएगा, 13 40 या 5 बच गया शेष, यानी 13.5 बटा 13। देखिएगा अगर ये अच्छा लगे तो इससे बनाइएगा, वो अच्छा लगे तो उससे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 504 रुपया 38 पैसा में बेचता है, यदि पहली पर 75% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की हानि होती है तो कुल या लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन वही सही है, बनाइए। CP1 और CP2 क्या करेंगे, R2 R1। क्या कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन, पहले वाले में बोल रहा है कि 75% के लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि, तो 30% की हानि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो 70। आप 75% का फायदा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 175। काटिए, 14 पचे 70, 3 पचे 15 और 5 25, 7 दूना के 14 और 7 पचे 35, यानी कितना आ गया ये 2:5। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि भाई 75%, देख लीजिए अब पहले वाले में पहले से गुना ना, दूसरे वाले में दूसरे से गुना, इसमें बोल रहा है 75% का फायदा, तो इसमें कर देंगे 75%, तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150%। इसमें कह रहा है आपका 30% की हानि, इसमें कह रहा है 30% की हानि, तो 5×3 = 15 कितना हो गया 150% की क्या हो गया हानि हो गया, तो 150 और 150, देखिए 150 में से 150 घटाइएगा क्या आ जाएगा आपका 0%, तो क्या कुछ हुआ, तो नहीं हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो गया हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्योंकि दोनों डाटा क्या आ गया आपका बराबर आ गया, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पहले तरीका से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम पहले वाले तरीका बताए हैं आप उस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 है, 2 गुना कितना है 75% का प्रॉफिट तो 75, अब प्लस 5 है तो 5 गुना 30% के लॉस तो -30 बराबर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 गुने क्या लिख देंगे x। अब देखिए ये हो जाएगा 150, अब माइनस हो जाएगा 150 बराबर 7 गुने x, तो 0/7 बराबर x, तो x बराबर क्या हो गया 0% प्रॉफिट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। आते हैं अगले, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, CGL में पूछा हुआ है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, पहले आप बनाइएगा। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है। देखिए सबसे बड़ा कमजोरी है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए मैथ को और मैथ में लिखने की कोशिश कीजिए, एक स्टेप पढ़िए और लिखिए। ए बोला बी से कि मेरा जो क्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है, तो इसको पता ही नहीं है कि बी को कितना रुपया क्रय मूल्य है, तो हम अपने मर्जी से x दे दीजिए और इसको कर दीजिए x + 100। अब बोला क्वेश्चन में कि पहले को 40% के प्रॉफिट में बी 40% की हानि पर दोनों वस्तुओं को बेचे तो 5% का लाभ हो गया, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात करे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं, ये वाला तरीका जो अभी हम बताएं यूनिक मेथड है वो। अब कीजिए क्या, इस रेशियो में बदल दीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि मेरे भाई बताइए ये कि दोनों का अगर क्रय मूल्य निकाले तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर जी इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो कुल का क्रय मूल्य निकल गया, कुल का क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, तो x और x में जोड़िएगा तो 2x अब प्लस का 100, ये दोनों का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब इस क्रय मूल्य को ना परसेंटेज से गुना कर दीजिए, x + 100, ये कह रहा है कि 40% प्रॉफिट तो 40 प्लस x, इसे कह रहा है 40% की हानि तो -40, अब बराबर 2x + 100, इसे बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे तो गुना कितना से 5। अब मैथ में करेंगे बराबर कुल बराबर कुल, तो यहाँ जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य, टोटल CP बराबर टोटल CP। अब आप समझ रहे हो कि हम ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम मैथ में बराबर करना जानते हैं। कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य प्लस बी का क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो लॉस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब गुना कीजिए इसमें तो कहिए 40x और 100 में 40 से गुना कीजिएगा तो 4000, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका भाई माइनस हो जाएगा 40x, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10x और प्लस का कितना हो जाएगा 500, तो 40x कट जाएगा 4000, अब 500 का डिफरेंस हो जाएगा कितना 3500, और ये हो जाएगा 10x, 1 0 से 1 0 कट जाएगा
x बराबर कितना आ गया हमारा 350 आ गया। यानी मैं इसका ऑप्शन देखूं तो 350 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है और तरीका एकदम सिंपल। तो प्लीज आइए इस क्वेश्चन का आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूल और क्रय मूल का अंतर 210 रुपया है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए प्रॉफिट दिया है हमारा, प्रॉफिट है हमारे पास 25%। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा सर जी 25/100। 25 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 1/4 है, प्रॉफिट बराबर हमारा कितना है 1, क्रयमूल बराबर कितना है 4। देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल से पता किया जाता है। 25% का वैल्यू 1/4। अगर मैं बोलूं कि मुझे 25% फायदा हुआ है या 1/4 फायदा हुआ है, दोनों बात बराबर है, क्योंकि 100% में 25% फायदा और 4 रुपया में 1 रुपया फायदा। तो ये जो आपका 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट है, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 25% को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 रुपया में 1 रुपया मुझे फायदा हुआ। अच्छा से समझेंगे क्वेश्चन। 4 रुपया में कौ रुपया फायदा हुआ, 1 रुपया। तो बताइए इस वस्तु को कितना रुपया में बेचे होंगे। 4 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया फायदा कमा लिए, तो वस्तु को कितना में बेचे होंगे हम, 5 रुपए में बेचे होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है ना, तो देखिए क्रय मूल्य 4 रुपया, विक्रय मूल्य कितना रुपया 5 रुपया, इसका अंतर कितना आया भाई 1 रुपया आया। तो क्वेश्चन बोला कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है ना, वो 210 रुपया है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना 210 रुपया, तो इससे कौ गुना ज्यादा, 210 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस में हम कितना से गुना कर देंगे, 210 से गुना कर देंगे, 5 5 दूना के 10, 1000 कितना हो जाएगा हमारा 50 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो विद इन सेकंड में आप निकाल सकते हैं। 25% प्रॉफिट यानी 1/4, 4 रुपया में 1 रुपया फायदा हुआ, यानी 4 रुपया कॉस्ट प्राइस, 5 रुपया सेलिंग प्राइस, 5 रुपया और 4 रुपये का डिफरेंस 1 रुपया, 1 यूनिट के वैल्यू 210 रुपया, तो 5 यूनिट के वैल्यू हो गया, सीधा 5 से गुना कर देंगे 1050 रुपया। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं आपका कि जब भी आप पढ़ाई करें, कहीं से भी पढ़ें, बेसिक अच्छा से क्लियर करें। लॉजिक जो मैथ का है ना, मैथ में पढ़ना सीखिए आप। मैथ में जिस दिन पढ़ना सीख लीजिएगा, आपको मैथ समझ में आने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। तो मैथ में रटना नहीं है, मैथ हो या रीजनिंग, नो रट्टा, ओनली फॉर अपने बेस पे ध्यान देना है। बेस स्ट्रांग है मतलब कि जड़ मजबूत है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 150 रुपया है, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए वहां प्रॉफिट दिया था, अब यहाँ हानि दिया हुआ है, लॉस दिया है हमारा 20%। 20% का मतलब भाई 1/5। क्या बोले थे हम कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से पता किया जाता है। तो ये देखिए ये आपका 1 रुपया क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, सॉरी ये जो 1 रुपया हमारा हो गया ये क्या हो गया लॉस, और ये 5 रुपया क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। 5 रुपये की वस्तु खरीद कर लाए, 1 रुपया हानि कमा लिए, तो बताइए इस वस्तु को कितना रुपया में आप बेचे होंगे। तो कहिए कि सर जी हम 4 रुपया में बेचे होंगे, तब ना मुझे 1 रुपया का लॉस हो गया। तो यहाँ दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 रुपया और विक्रय मूल्य कौ रुपया 4 रुपया, यहाँ से अंतर कितना आया 1 आया। क्वेश्चन में दिया है 1 नहीं 150, तो इससे कौ गुना ज्यादा 150 गुना ज्यादा, यानी 1 यूनिट बराबर 150। तो हमसे पूछा तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना, तो सेलिंग प्राइस में 150 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे लिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और अच्छा से टाइप समझ जाए। तो दूसरा हमारा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40% लाभ रखने के बाद 700 रुपया निश्चित करता है। कम बिक्री के कारण वह निश्चय करता है कि 10% लाभ पर अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निर्धारित करेगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक व्यापारी है,
वो सोचा कि अपने विक्रय मूल्य को ना 40% लाभ पर बेचेगा, लेकिन 700 रुपये निश्चित करता है, लेकिन कम बिक्री हुआ जिसके कारण वो सोचता है कि अब 10% लाभ पर अपनी वस्तुओं को क्या करेगा, सेल करेगा। जब माल कम बिकने लगा तो अपना प्रॉफिट सोचा कि अब कम कमाएंगे हम, तो यही क्वेश्चन है हमारा। तो बोला कि बताइए अब वो सेलिंग प्राइस कितना रखेगा, फायदा कितना कमाना चाहता है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन से आप लगा सकते हैं विद इन सेकेंड में। लास्ट लाइन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है ना कि अब ना 10% का प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो भी आपके पास क्रयमूल्य होगा, विक्रयमूल्य कैसे निकलता है, देखिए बेसिक से ही हम बना पाएंगे। बेसिक कहता है कि अगर विक्रयमूल्य निकालना हो तो क्रयमूल्य गुने लाभ या हानि बटेगा 100। फायदा कितना कमाना चाहते हैं आप, 10%। 10% का मतलब हो गया 110। 110 का मतलब हो गया 11 का मल्टीपल, 11 एक खास नंबर है। तो क्या ऑप्शन में है जो कोई एक 11 का मल्टीपल है, तो वो है 550। और कोई 11 का मल्टीपल है, नहीं है मल्टीपल, तो हमारा क्वेश्चन बन गया लॉजिक से। अब इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन कह रहा है हमारा 40%। भाई प्रॉफिट है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40% लाभ पर, देखिए प्रॉफिट दे रखा है हमारा 40%। अर्थात 40% को हम कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर जी 40/100 यानी 20 दूना के 40 और 20 पचे 100। ये 2 रुपया जो है आपका प्रॉफिट है, ये 5 रुपया जो है आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो मेरे भाई 5 रुपया पर 2 रुपया फायदा कमाए तो वस्तु को बेचे कितना में होंगे हम, 7 रुपया में। देखिए यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि जितना परसेंट का फायदा होगा उसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो परसेंटेज को शो करेगा। ये जो 2 यूनिट आया वो आपको 40% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 5 आया इस 100% को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 40/100, 20 दूना के 40 और 20 पचे 100। ये देखिए 40 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्रैमुल हमारा कितना, 100 रुपया पर। तो 5 रुपया पे 2 रुपया फायदा, बेचे कितना में, 7 रुपया में। अब करेंगे मैथ में बराबर, जो दिया है उससे हम बराबर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि रखने के बाद 7 रुपये निश्चित कर, 40% लाभ रखने के बाद 700 रुपया निश्चित करता है। मतलब कि 40% जब फायदा कमाइएगा ना तो वस्तु को कितना रुपए में बेच रहा है, 700 रुपए में बेच रहा है। तो मैथ में करेंगे बराबर, विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य, 7 से इसमें गुना कीजिएगा, 7 से 700 में भाग लगाइएगा तो कौ गुना जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 गुना ज्यादा। तो हमारा क्रयमूल्य भी हो जाएगा कितना, 500। अब मेरा जो नया क्रयमूल्य हो गया वो कितना हो गया, 500। अब इस पर आपको कितना परसेंट फायदा कमाना है, 10%। तो नया यानी न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कहता है विक्रय मूल्य बराबर होता है, यहां लिख देते हैं सेलिंग प्राइस बराबर, दिखाई दे रहा है सीपी अगुने प्रॉफिट या लॉस अब बट्टा 100। तो देखिए विक्रय मूल्य हो गया हमारा 500, 10% का फायदा कमाएंगे 110, अब आटा में 100 ये कट जाएगा, 55 यानी 550 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, ये गुरु दक्षिणा के तौर पर है, ये आपका फर्ज भी बनता है। तो प्लीज मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हो, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के मेरे वीडियो को देख सके और पढ़ सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30% लाभ रखने 30% लाभ रखने के बाद 520 रुपए निश्चित करता है। मतलब कि व्यापारी 30% फायदा कमाता है तो वस्तु को बेचता है 520 रुपया में। अब बिक्री कम हो गया, सेम क्वेश्चन है, जब दाम बिकाना कम हो गया तो व्यापारी सोचा कि चलो ना हम 10% फायदा कमाते हैं। पहले फायदा कमाता था 30%, तो वस्तु बेच रहा था 520 रुपया में। अब क्या हो गया कि बिक्री कम हो गया तो उसने प्रॉफिट भी कमाना कम कर दिया। अब प्रॉफिट कितना कमाइएगा, 10%। तो आपसे पूछा कि बताइए नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया। भाई नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्रयमूल्य गुने लाभ या हानि बटा 100, 10% का फायदा कमाइएगा, यानी इसमें भी 110 यानी 11 का मल्टीपल कोई ऑप्शन है क्या। और भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम टू सेम लिए हैं ऑप्शन। आप पेपर में जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा या कोई भी बुक होगा मैथ का, आप देखिएगा ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको विद इन सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आइए इसका देखते हैं कितना है भाई, 30% का प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है हमारा 30%। 30% को कितना लिख सकते हैं बताइए, 30% को कितना लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 3/10 लिख सकते हैं क्या, कहिएगा ना कि सर जी हाँ 3/10। ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया आपका क्रय मूल्य।
तो मेरे भाई बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपए में 3 रुपया फायदा कमा लिए तो वस्तु को कितना रुपए में बेचे होंगे। ये जो चैप्टर है ना एकदम फील करके पढ़िए, जो भी मैथ का चैप्टर पढ़िए उसे फील कीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस या ऐसा चैप्टर है जो हम लोग रोज काम करते हैं मार्केटिंग का। तो ये देखिए 10 रुपए में 3 रुपया फायदा हो गया तो क रुपए में बेच दिए होंगे, तो कहिएगा सर जी 13 रुपए में बेच दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, हम इसे बेच रहे हैं 520 रुपए में। तो मैथ में कीजिए बराबर। देखिए आपके पास कोई एक लॉजिक होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सके और कोई रटना नहीं पड़े। तो ये है हमारा जो हम बोलते हैं, मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मेरा जो बनाने का तरीका है, हम करते हैं मैथ में बराबर। और बराबर कैसे करते हैं भाई, लॉजिक से बराबर करते हैं। विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल, क्रयमूल बराबर क्रयमूल, अंतर बराबर अंतर। यहाँ विक्रयमूल मेरा 13 रुपया आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 520 रुपया, तो विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल 520 रुपया। देखिए तो 13 से 520 रुपया कौ गुना ज्यादा, 13 का 52, कौ गुना ज्यादा 40 गुना ज्यादा, तो मेरा सीपी भी हो जाएगा 40 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा 400। ये आपका सीपी आ गया। अब आपको निकालना है नया एसपी, तो नया एसपी बराबर हो जाएगा क्रयमूल। बोलिए आप लोग मन में, फॉर्मूला क्या होता है, क्रयमूल गुने लाभ या हानि, 10% का फायदा यानी 110, अब बटे का 100 कट जाएगा, 1 44, 440 रुपया हमारा नया विक्रयमूल हो जाएगा, जिसपे हम फायदा कमाएंगे कितना परसेंट का, 10% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब विक्रयमूल को 162 रुपया बढ़ाया जाता है तो 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाता है, तो क्रयमूल क्या होगा। देखिए क्रयमूल निकालना है, क्रयमूल निकालने का सिंपल तरीका विक्रयमूल गुने 100 बटा लाभ या हानि। तो सीपी निकालना है आपको, तो देखिए क्या करते हैं हम, एसपी गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम, सीपी इज इक्वल टू कितना रुपया दिया है विक्रयमूल 162 गुने क्या कर देंगे 100। अब देखिए यहाँ 2 दे रखा है, 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो घटा देंगे, लॉस लॉस हो तो घटा देंगे, प्रॉफिट या लॉस हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज होगा तो अलग अलग प्रतिशत हो तो जोड़ेंगे, सेम परसेंटेज हो तो घटाएंगे, लाभ लाभ हो तो घटाएंगे, हानि हानि हो तो घटाएंगे, प्रॉफिट लॉस हो तो जोड़ देंगे। तो देखिए तो कितना हो रहा है, 19% की हानि 17% की प्रॉफिट, तो 19 प्लस क्या हो जाएगा 17, यानी ये हो जाएगा 162, 162 गुने 100, अब बटे का कितना हो जाएगा, आप लोग बोला कीजिए 9 7, 9 7 16 के 6 हाथ में एक एक कर दो और एक 3, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को 162 में भाग लगाए तो देखिए कितने बार में कट जाएगा, काटिए 18 दूना 36, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 81 कट जाएगा, 2 9 18, 9 9 81, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला, जब विक्रयमूल्य को 152 रुपया बढ़ाया जाता है तो 5% की हानि 3% के प्रॉफिट में बदल जाता है, तो सीपी निकालिए। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्रयमूल्य बराबर क्या करना है, विक्रयमूल्य गुने 100, 5% की हानि या 3% का प्रॉफिट, लाभ हानि है अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से भाग लगाइए, 8 एकम 8, 7 9 8 72, 19 8 152, कितना हो जाएगा मेरा आंसर 1900 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा एक दुकानदार अपना लाभ क्रयमूल्य पर निकालता है और दूसरा दुकानदार विक्रयमूल्य पर निकालता है, मतलब एक दुकानदार अपना फायदा क्रयमूल्य पर निकाल लेता है और एक अपना विक्रयमूल्य पर निकाल लेता है। यदि इनका विक्रयमूल्य समान है, विक्रयमूल्य बराबर है और लाभ का अंतर 85 रुपया है और दोनों का लाभ 20% का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रयमूल्य ज्ञात करें। देखिए प्रॉफिट जो है ना वो दोनों का 20% है और सेलिंग प्राइस भी बराबर है। कंडीशन ये है कि ए को फायदा अपना क्रयमूल्य पे कर रहा है और ए को फायदा अपना विक्रयमूल्य पे कर रहा है। तो देखिए अगर मैं रेट की बात करूं, प्रॉफिट रेट, प्रॉफिट हमारा है 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, तो ये जो आ गया पहला सीपी। चलिए पहले का सीपी निकालते हैं, फिर प्रॉफिट निकालते हैं और फिर निकालते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। तो पहला का देखिए 5 रुपया का वस्तु पर 1 रुपया फायदा कमाए, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य, बोलेंगे मेरे साथ, 5 रुपया क्रय मूल्य पर कितना फायदा 1 रुपया, तो भाई सेलिंग प्राइस का रुपया हो गया 6 रुपया। अब दूसरे का निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, तो ये देखिए ये तो क्रय मूल्य पर निकाल लिया और एगो निकालेगा विक्रय मूल्य पर, तो 5 रुपया में से 1 रुपया कम कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 4 रुपया।
₹4 पर ₹1 फायदा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ₹5। बात समझ में आया? ये देखिए, एगो निकाला क्रैमुल पर फायदा और एगो निकाला विक्रैमुल पर फायदा। ₹5 ही क्रैमुल है और ₹5 ही विक्रैमुल हो गया, तो वही दाम ₹5 एक आदमी का क्रैमुल बन गया और एक आदमी का क्या बन गया? विक्रैमुल बन गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो रेशियो में हम बराबर करेंगे। मैथ में बोला बराबर तो हम करेंगे बराबर। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसके 5 से इन दोनों में गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, और इसके सेलिंग प्राइस के रेशियो से यहाँ गुना और यहाँ गुना। ये देखिए, 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, तो प्रॉफिट का जो अंतर आ गया 6 5 का कितना आ गया? 1। सेलिंग प्राइस यहाँ भी ₹30 और यहाँ भी ₹30। बोला था ना कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हो गया ना बराबर, मैथ बराबर। प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट एक नहीं 85 है, कौ गुना ज्यादा? 85 गुना ज्यादा। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस देखिए, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? दोनों का बराबर है 30, तो 30 गुने 85 कीजिएगा तो 0, 5 और 24 और 1 25, 2500 कितना हो जाएगा हमारा? 2550 आंसर हो जाएगा, जो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3, 2550। एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, यदि उसे उसकी 2/3 कीमत पर बेचा जाए तो किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वास्तविक कीमत पर बेचने पर क्या लाभ होगा? देखिए, वास्तविक कीमत मतलब कि रियल दाम पर बेचा जाए तो उससे क्या प्रॉफिट होगा? ऑप्शन है 35, 40, 45, 30%। देखो भाई, इसका जवाब तो हम विद इन सेकेंड में दे सकते हैं, लेकिन मुझे सोल्यूशन करना है ताकि आपको सीखना भी है, तो सीखते हैं। देखिए, दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर ये 2/3 कीमत पर बेचा जाता, 2/3, अब 2/3 कीमत पर बेचा जाता मतलब क्या? पहले बेचा जाता था ₹3 में, अब जो बेचा जा रहा है ना, वो कितना में बेचा जा रहा है? ₹2 में। बात समझिए, 2/3 का मतलब पहले 3 था, ओरिजिनल कीमत 3 था, अब कितना हो गया? 2। तो जब आप 2/3 में बेचिएगा ना, तो 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब कितना भाई? 90। तो 2 नहीं 90, इससे कौ गुना ज्यादा? 45 गुना ज्यादा। तो इसमें 45 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। आपका जो सीपी है, यहाँ सीपी कितना रुपया लेकर चलेंगे? ₹100। तो देखिए, तो फायदा कितना हो गया? क्रैमुल ₹100, एसपी ₹135, तो फायदा कितना रुपया हो गया? ₹35 हो गया। इसे ही तो प्रतिशत में पूछा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 35 गुने 100 बटा क्रैमुल, कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 35%। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कोई लो लेवल का नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बस बनाने का तरीका ना आपका बेसिक कंप्लीट है, तो आप विद इन सेकंड में बना सकते हैं एकदम लॉजिकली। क्वेश्चन साफ था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर 2/3 में बेचते, मतलब कि पहले 3 में बेचते थे, अगर अब 2 में बेचे तो 10% का लॉस हो गया, मतलब कि 2 यूनिट के वैल्यू 90 के बराबर। पहले ₹3 में बेचते थे, अब ₹2 में बेचिएगा तो ₹90 का क्या होगा आपका? 10% का लॉस कमाइएगा, मतलब कि 90 में, तो 2 यूनिट के वैल्यू 90 के बराबर, जो 45 गुना ज्यादा। तो ओरिजिनल वैल्यू 3 से 45 में कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना आता? 135 आता, जो अब 135 में पहले बेचते थे, अब 90 में बेच रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपको कितना लेकर चलना है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस ₹100 पर, तो ₹100 पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 135, तो फायदा कितना का हो गया? 35 का हो गया। अब इसे ही प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना परसेंट? 35%। राजू एक स्कूटर को इसके विक्रयमूल्य के 13/15 भाग में खरीदता है। देखिए, एक स्कूटर को 13/15 भाग में खरीदता है, तो 13 और 15 क्या हुआ? 13 कौन सी हुआ, 15 कौन सी हुआ? आपको पहले बेसिक ना समझना होगा अच्छा से। 13/15 में खरीदा, जो बोलेगा ना उसी के बारे में चर्चा होता है। 13/15 में खरीदा मेरे भाई, क्या खरीदा? खरीदा। तो 13/15 में खरीदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया? 13, और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 15। उम्मीद है ये बात समझ में आएगा। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पर है, वहीं से मेरे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपको भी कि कह क्या रहा है। 13/15 में खरीदा है, मतलब कि खरीदारी हो गया ₹13, अब बेचने वाला हो गया आपका कितना? 15 यूनिट। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझिए कि क्या कर रहा है। यदि वो इसे विक्रयमूल्य से 12% अधिक करता, यानी कहना क्या चाहता है कि सेलिंग प्राइस जो है उसे 12% अधिक कर दीजिए। अब देखिए, 12% अधिक कीजिएगा
तो 12% अगर मैं इसका अधि निकालू यानी 112% में निकालू तो भिन्न क्या हो जाएगा, 13-15 यूनिट है। 13/15 के रेशियो में क्वेश्चन है। 13/15 का मतलब ही रेशियो होता है। 13 अनुपात इसे हम 15 में लिख सकते हैं, यानी 13/15। तो एक देखिए क्या डेसिमल में क्वेश्चन बनने लगा, तो आप अपने मर्जी से क्या कीजिए, इसमें भी 2 जीरो ऐड कर दीजिए और इसमें भी 2 जीरो कर दीजिए। हम इसको 1300 क्रेमुल बना दिए और इसको कितना बना दिए, 1500। कैलकुलेशन आसान के लिए। तो 1500 को 12% अधिका कीजिएगा, कितना कह रहा है, 12% अधिका, तो 112 बटा 100 ये कट जाएगा। 112 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दो, देखिए जिसका पहाड़ा याद हो तो डायरेक्ट गुना पीछे से कीजिए। 15 दूना 30 के जीरो, हाथ में 3, 15 एकम 15, 3 18 के 8, हाथ में 1, 15 1 16, 1680 रुपया, सॉरी क्या आया आपका, सेलिंग प्राइस। अब 1680 रुपया क्या आया हमारा, विक्रय मूल्य आया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए तो क्रय मूल्य है आपका कितना, 1300 रुपया, और सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे हम 1300, तो 8 6 में से 3, सेलिंग प्राइस सॉरी प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया 300%। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 380 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 1300। 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें 13 से भाग लगाइएगा तो 13 दूना के 26, 13 39 तो जाएगा नहीं, तो 13 दूना का क्या हो जाएगा 26। अब देखिए 38 में से 26 को कट जाएगा, कितना बच जाएगा 12 को, यानी 120 बच गया। तो 120 में अब 13 से भाग लगाइएगा तो 13 91, 13 8 104, 13 नामा 117, यानी 29 आ गया, 117 3 बच गया, यानी 29.3 बटा 13% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा एक दुकानदार अपनी विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 33% अधिक रखता है। यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाती है और दुकानदार अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सही है। लॉजिकली पहले जो बोला है ना, मैथ जब भी बनाइए जैसे बोला उसे कोशिश कीजिए उसी को मैथ के भाषा में लिखने के लिए। तो क्वेश्चन बोला कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 33% अधिक रखता है, ये बोला इसे। प्रतिशत का जब भी चर्चा हो, बात हो, तो जो कुछ भी नहीं बोलता है परसेंट काम करते हैं 100 रुपये, यानी 100% पर। तो कॉस्ट प्राइस को 100 रख दीजिए और सेलिंग प्राइस को कितना रख दीजिए 133। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य को बढ़ा देता है 12%। इस परसेंट बढ़ाइएगा तो 100 गुने कितना कीजिएगा, इधर रफ कर देते हैं, 100 गुने 112 बटा 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 112। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को ये बढ़ा देता है कितना परसेंट, 10% बढ़ा देता है। तो इसका रफ हम इधर कर देते हैं 133। अब 10% बढ़ाइएगा तो 100 में 10% जुटेगा तो कितना हो जाएगा 110 होगा ना मेरे भाई, 110। अब बटा में क्या हो जाएगा सब, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो ये रूल आपको आना चाहिए। देखिए 3, ये हम सिखाए हैं, आप मेरा वीडियो जरूर कैलकुलेशन का देखिएगा। 3 पहले इकाई अंक 3, अब फिर इकाई दहाई को जोड़ देंगे 6, फिर इसे छोड़ देंगे 3 और 1 4, फिर इसे छोड़ देंगे 1, 1463। देखिए नीचे कितना है 10, यानी दशमलव एक अंक के बाद क्या आ जाएगा 146.3। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, तो घटाइए तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। इसमें से क्या कीजिए आप 100, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100, अब बटे का क्या हो जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112। अब इसे काटिएगा तो देखिए दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब जब इसे काटिएगा तो 8 सत्ते 56, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, अब 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा, पंती 15 के 5, हाथ में 1, 5 का 20, 21 के हाथ में 2, पंती 15 2 17, इतना बटा क्या हो जाएगा 56। 8 सत्ते 56 कट जाएगा ये, 8 सत्ते 56 7 बार में, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 3 14 4 सत्ते 28, 28 3 बच गया, 5 सत्ते 35। अब इसे काटिएगा 8 बार में तो 8 का 24 0, 8 का 24 भाग लेंगे तो 0 5, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 30.5 बटा क्या आ जाएगा 8 आंसर आ रहा।
एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, एक को 10% की हानि पर तथा दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसे न तो लाभ होता है न हानि होती है। यदि दोनों का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 30,000 रुपया हो तो उनके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया, तो न लाभ न हानि। मतलब सेलिंग प्राइस जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो कोई फायदा होगा आपका, तो न फायदा न हानि। तो जब न फायदा न जब हानि हो तो आप विक्रय मूल्य के क्या करेंगे, आप इसे मिश्रण के नियम से आप बना सकते हैं। इसे दो तरीका, देखिए दो तरीका मैं बता रहा हूं। पहला तरीका है आपका कि देखिए 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। पहले पे 10% की हानि, आज जो बीच का काम हो गया, मतलब कि जो भी हम वस्तु, बात को समझिए, न फायदा न लॉस। तो बीच में जो हम वर्क किए हैं, जो वस्तु को बेचे हैं, सेलिंग किए हैं, खरीदे हैं, कुछ काम हुआ है क्या, नथिंग काम हुआ है। इसका मतलब वहां मिश्रण का जो काम हो रहा है वहां क्या लगा देंगे हम, जीरो। और सेकंड पे क्या हो रहा है आपका, सेकंड पे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, यानी 15 घटाइए, 15 में से 0 घटाइएगा 15, यहां घटाइएगा 0 में से 10 माइनस 10 घटाइएगा तो बोलिए मेरे भाई, 0 में से माइनस 10 घटाना है, कितना आएगा, माइनस का 10 की प्लस का 10, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। 0 में से माइनस 10 घटाइएगा कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 पचे 15, 2 पचे 10। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन, छोटी सी बात है। 0 में से -1 को घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। उसी तरह 0 में से -10 को घटाना है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए मैथ में करेंगे बराबर, ये जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है और इसका कितना आया 2, तो दोनों का कुल बराबर कुल। यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 30,000, जो इससे कौ गुना ज्यादा, 6,000 गुना ज्यादा, तो इसका भी हो जाएगा 12,000 और इसका हो जाएगा 18,000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% की हानि अब 15% का लाभ, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। अब निकालिए क्रय मूल्य इसका, सीपी निकालेंगे तो 10% का लॉस हो रहा है ना, तो 18,000 का, पहले पे 10% है तो 10% का लॉस हो गया, यानी 90% निकालिए। बचा कितना, 90% ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 16, 16,200 पहले का आ गया। दूसरा का अगर मैं सीपी निकालूं तो दूसरा का सीपी है 12,000 का 15%, यानी 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो उतर जाएगा, 12 पच्चीस 60 के 0 हाथ में 6, 12 चौ 18 का 8 हाथ में 1, 12 और 1 13,800, तो अंतर हो जाएगा 16,200 माइनस 13,800, 0 0, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, कितना हमारा आंसर आ गया, 2400 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में